स्वागत है सबका एलिमेंट एड्यूटेक का ये जो क्लास आज का हमने यहाँ पर शेड्यूल किया था, इस क्लास में सबका स्वागत है। और जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख ही चुके होंगे, आज की क्लास हमारी हेलो एल्केन हेलो अरीन की चौथी क्लास है। और ये जो चौथी क्लास है, इस क्लास में आज आप लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। और इस हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और उसके बाद में बच्चों आज आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। या यूं कहें कि जब हमें कभी हेलोजन एसिड में अगर HBr लेना हो तो और साथ में हम परऑक्साइड का इफेक्ट का यूज करेंगे तो डेफिनेटली उस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है। और इसी को आज हमें पढ़ना है। हो जाइए तैयार, जल्दी से देखते हैं कितने लोग आ गए हमारे साथ। जल्दी से आइए, सबको लिंक शेयर कर दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए जल्दी से। क्लास आज 2 चलेंगी। पहली क्लास हमारी होगी हेलो एल्केन हेलो अरीन की, दूसरी क्लास हमारी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तैयार रहिए और कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ अपने साथ रख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए बच्चों। कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो उसे आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखते कितने लोग आ गए हैं, जल्दी आ जाइए। बहुत सही, अभी तक गुड इवनिंग बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ आ गए हैं। यस, सभी बच्चे आ गए हैं। और जल्दी जल्दी सभी को इन्फॉर्म करिए बच्चों, जल्दी से आ जाएं सभी लोग। चलिए चलिए बच्चों, देखिए आज आपने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन बाय एडिशन ऑफ HBr। तो आज देखेंगे बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एन एसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ध्यान देंगे बच्चे, आप कल भी पढ़ रहे थे हेलोजन एसिड का ही एडिशन, लेकिन अभी आज आप पढ़ रहे हैं हेलोजन एसिड के एडिशन में बच्चों पढ़ रहे हैं HBr का एडिशन। ध्यान देते हैं यहां पर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है HBr। इसके अलावा यहां पर ध्यान देना है कि इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको O बॉन्ड O बोलते हैं बच्चों। अगर ऐसा कहीं पर भी लिंकेज देखने को मिलता है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं बच्चों परऑक्साइड लिंकेज। ऐसा परऑक्साइड लिंकेज अगर कहीं पर भी होगा मौजूद HBr के साथ में तो जो एल्कीन है उसके साथ एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और उसका जो मैकेनिज्म होगा वो बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर ये जो परऑक्साइड लिंकेज है, ये परऑक्साइड लिंकेज यहां पर मेंशन किया गया है। और ये परऑक्साइड लिंकेज कहां पर मिलता है ध्यान देंगे, जैसे एक आपके सामने मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं जिसको कि हम बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड बच्चे। ठीक है, तो बेंजोइल परऑक्साइड जो है ये हमारा बेंजोइल परऑक्साइड है जिसको कि हम लिख सकते हैं C6H5 होल ट्वाइस CO। ठीक है, C6H5 CO पूरे का होल ट्वाइस करके और आप O2 लिख सकते हो बेटा। यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है। फिर ये पहले यहां पर फेनिल ग्रुप है, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ में जुड़ा है। और 2 यूं कहूं मैं कि अगर 2 जो हमारे फेनिल ग्रुप थे C6H5 था, उसके साथ जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा था, उन दोनों के बीच में जो लिंकेज कर रहा है वो परऑक्साइड लिंकेज उनको जोड़ रहा है और इसको हम बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। हालांकि बेंजोइल क्लोराइड जो होता है बच्चों, उसको ध्यान से देखेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड जो होता है वो हमारा बेंजोइल क्लोराइड हम इसे कहते हैं बच्चों। C6H5COCl को बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। याद रखेंगे, इससे आपको याद रहेगा कि बेंजोइल परऑक्साइड कैसा हो सकता है। ये बेंजोइल क्लोराइड है बच्चा, ठीक है। और बेंजोइल परऑक्साइड क्या है, यहां देख रहे हैं आप,
क्लियर है? ये पेरोक्साइड लिंकेज कहीं पर भी मिलेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। अगर ये ऐसा भी होता R बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R, देखिए एरो पे लिखा हुआ मिलता है हमेशा, ऐसा होगा कि यहां पर रिएक्शन में लिखा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr, इसके साथ एरो के ऊपर यहां पर मेंशन किया हुआ होगा, यहां पर पर ऑक्साइड लिखा हुआ हो सकता है बच्चे, ओनली पर ऑक्साइड लिखा हुआ हो सकता है, या हो सकता है लिखा हो C6H5 CO होल ट्वाइस O2, या हो सकता है बच्चों वहां पर लिखा हो PHCO होल ट्वाइस O2। ये PH स्टैंड्स फॉर C6H5 फेनिल ग्रुप के लिए है। इसके अलावा यहां पर सीधे वो बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिख सकता है, ठीक है? इस तरीके से कोई भी पेरोक्साइड अगर लिखेगा तो जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना। इसमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान देनी है कि जब पेरोक्साइड होता है तो इसके प्रेजेंस में जो एडिशन होता है, यहां पर जो एडिशन होगा उस एडिशन को बच्चा यहां पे बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन होता है। कल जो आपने एडिशन पढ़ा था उसको क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, है ना? याद रखना है, एडिशन ही हो रहा है लेकिन ये फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे H प्लस या Br माइनस नहीं जुड़ेंगे, एक H फ्री रेडिकल जुड़ेगा, दूसरा Br फ्री रेडिकल जुड़ेगा, ठीक है? और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे ये हमारी कार्बन जो है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है बच्चा ये। और अगर दूसरे वाले कार्बन को देखें तो ये कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, ठीक है? बराबर है, इसमें कोई किसी को डाउट? बिल्कुल ठीक है। देखिए मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब इस कार्बन के साथ में ज्यादा एल्किल ग्रुप है। हम थोड़ा सा इसको ऐसा एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, है ना? ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख देते तो क्लियर है कि डबली बॉन्डेड कार्बन में एक कार्बन के साथ 2 H जुड़ा है और एक कार्बन के साथ केवल एक H और एक CH3 है। तो जहां H कम होते हैं, जहां H कम होते हैं, जहां H लेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। ध्यान दीजिएगा, जितने कम होंगे H उसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड आपका कार्बन होता था उस पर पहले हम क्या जोड़ते थे? पिछले एडिशन में कल के क्लास को याद करिए तो उसमें हम हैलोजन एटम जोड़ते थे जहां पर मोर सब्स्टिट्यूशन होता था। लेस सब्स्टिट्यूशन पे हम क्या जोड़ते थे? H। आज उल्टा होगा, उसका पेरोक्साइड के इफेक्ट की वजह से ऐसा होगा। फ्री रेडिकल एडिशन के केस में क्या होगा? ठीक है, अब होना क्या है? H इज अटैच्ड टू लिखेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन बच्चा, ठीक है? ये ध्यान देना है। और जो यहां पर Br देख रहे हो, यहां पर X नहीं कहेंगे, केवल Br कहेंगे। यहां पर एक ये H फ्री रेडिकल है और यहां पर ये Br फ्री रेडिकल है। ये अटैच किसको होगा बच्चा? इज अटैच टू मोर, ठीक है? यहां पर ध्यान देंगे H तो पहले भी लेस सब्स्टिट्यूटेड को जोड़ रहा था, ठीक है? पहले भी H लेस सब्स्टिट्यूटेड को ही जोड़ रहा था। अभी यहां पर हम क्या करेंगे? इसको लेस की बजाय यहां क्या कर देंगे बच्चा? मोर कर देंगे। और इसको Br इज अटैच टू लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है? लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक में हमारा इसका जस्ट अपोजिट था। Br फ्री रेडिकल इज अटैच टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ठीक है? तो इसको अब हम जोड़ के यहां पर दिखा देते हैं आपको, ठीक है? रेड से हम दिखाएंगे H फ्री रेडिकल, ठीक है? और हम ग्रीन से दिखा देते हैं आपको Br फ्री रेडिकल को मेंशन कर देते हैं, ठीक है बच्चे? Br फ्री रेडिकल हमारा क्या होगा? ग्रीन, और रेड होगा कौन सा? H फ्री रेडिकल। तो H को हमें कहां पर जोड़ना है? जहां पर, ठीक है, क्या है? मोर सब्स्टिट्यूशन है। तो मोर सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया इस कार्बन पर हमें H को जोड़ना है। तो हम यहां पर प्रोडक्ट इस तरीके से बच्चा दिखाएंगे, CH3 के साथ में सिंगल बॉन्ड C रहेगा, इसके बाद एक H पहले से है, अब ये डबल की जगह सिंगल हो जाएगा बीच में, फिर यहां पर C के साथ 2 H बच्चा पहले से थे, और अब क्या होगा? फिर से अब इस बार एक H हम जोड़ेंगे, ठीक है? जहां पर मोर सब्स्टिट्यूशन था वहां, और इसके बाद Br बेटा कहां जोड़ेंगे? जहां पर लेस सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस बार कौन सी एल्किल हैलाइड बन रही है? आंसर है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनती है। अगर ये वाला केस था तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बना, ठीक है? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम यूं देखें कि अगर माइनर प्रोडक्ट की बेटा अगर हम बात करें तो हमारा जो माइनर प्रोडक्ट है वो क्या बनता हुआ समझ में आ रहा है?
CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H, ठीक, सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H। अब क्या होगा बच्चा, आप समझ रहे होंगे कि Br अब की हम कहां जोड़ दें, कि माइनर में इस कार्बन पर जो कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, और H कहां पर जोड़ेंगे जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये हमारा बच्चे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन से तो भली बात ये सभी बच्चे परिचित है, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं क्लास में सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो कुछ भी है, ठीक है। और सभी लोग बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ 6 लोग क्लास में हैं, 6 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में हैं। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है क्लास में अटेंटिव होके क्लास ज्वाइन करते रहिए, और यहाँ पर जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसको नोट्स बनाते रहिए। डेफिनेटली थोड़ी दिन में आपको टेस्ट सीरीज साथ में शुरू कर देंगे हम। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आपको देना शुरू करेंगे, उसके सॉल्यूशन वगैरह सारा मटेरियल आपको शेयर करना शुरू कर देंगे। बस आपको इंतजार करना है अब केवल 5 से 6 दिनों का, जो कि न्यू ईयर के मौके पर आपको हम बहुत बड़ा बोनेंजा देने वाले हैं। उस मौके पर आपको बहुत सारी चीजें नई मिलेंगी एलिमेंट एड्यूटेक के साथ में, तो तैयार रहिए, ठीक है। और यहां पर फटाफट हम इसको समझते हैं। ये एडिशन HBr का था एसिमेट्रिकल एल्कीन पर, ठीक है, ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन पर था, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में था, प्रेजेंस थी पेरोक्साइड की। उस केस में यहां पर हमने ये दिखाई अपनी एल्कीन जो कि एसिमेट्रिकल थी। इस पे HBr का एडिशन पेरोक्साइड की इफेक्ट में जब हुआ तो H फ्री रेडिकल हमने वहां जोड़ा जहां पर कार्बन के साथ H की संख्या कम थी, और Br को वहां जोड़ा जहां कार्बन के साथ H की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में सब बच्चों को आ रहा है। और यहाँ जो इसका मैकेनिज्म था बच्चे, वो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म था, ठीक है। और यूं आप देख लेंगे यहां से कि ये जो पेरोक्साइड होता है वो कैसे आप समझेंगे, ध्यान देना। इसमें आपको, ठीक है, O2 कहीं लिखा हुआ मिल जाए या O बॉन्ड O लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो पेरोक्साइड है, ठीक है। आई थिंक सो समझ में आ रहा है सब बच्चों को बहुत अच्छे से। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे रिएक्शन हुई थी आखिरकार, ठीक है। तो यूं समझेंगे कैसे रिएक्शन हुई थी, नोट करना शुरू करिए, ठीक है। रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है, ऐसा हुआ कैसे, समझेंगे बच्चे सभी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहां पे जो पेरोक्साइड है उसका काम क्या है, ध्यान समझिएगा। दरअसल बेटा पेरोक्साइड जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से लिंक होते हैं, और ऑक्सीजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपस में कोई भी अंतर नहीं होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, 2, ठीक है, जो एटम है ऑक्सीजन के उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो आइसोटोपिक भी नहीं है, वो तो सेम एटम है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि उन दोनों एटम के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेटली वो क्या बनाएंगे, आंसर है फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि बेंजोइल पेरोक्साइड के ऊपर किस चीज का अटैक होगा कि वो अपने फ्री रेडिकल बनाएगा, तो आंसर उस पर सनलाइट का इंसिडेंट होगा, ठीक। अगर सनलाइट टकराती है तो बेंजोइल पेरोक्साइड सबसे पहले टूटेगा। तो इसका मैकेनिज्म समझेंगे बच्चों, ठीक है। किसका मैकेनिज्म समझना है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide to an asymmetrical alkene, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 जो बच्चा होता है वो है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेशन होना है फ्री रेडिकल का, और इसमें क्या होगा बच्चे, जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है यानी कि C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे जब इंसिडेंट होती है सनलाइट, या यूं कहें कि हाई एनर्जी के फोटोन जब इससे टकराएंगे, तो फोटोन के टकराने से क्या होगा बच्चे, जो फोटोन की एनर्जी होगी, ये कोई एक फोटोन नहीं है, बहुत सारे फोटोन टकराते हैं, ठीक है। फोटॉन्स आर कमिंग, हमेशा एनर्जी फोटोन की फॉर्म में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलते हैं। और आप जानते हैं जो लाइट है, यूवी रेडिएशन है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं सभी फोटोन की फॉर्म में ही चलते हैं, फोटोन के फॉर्म में ही उन्हें चलना है। फोटोन क्या है, एनर्जी का बंडल या एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। तो यहां समझेंगे जैसे ये फोटॉन्स टकराते हैं तो यहां पर क्या होने जा रहा है, बहुत क्लियर है सारे बच्चों को कि यहां पर
एक होमोलिटिक फिशन होने वाला है, मतलब हाफ हेडेड एरो इधर, हाफ हेडेड एरो इधर बना दीजिएगा, यानी कि यहां पर दो स्पीसीज बनेगी हमारी, और वो दोनों स्पीसीज जो होंगी वो होंगी C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन पर अनपेयर्ड बेटा इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना। ठीक है, यहां पर आप हाफ हेडेड एरो बनाते हो, यहां ऑक्सीजन एटम पे, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाते हो, इस तरीके से ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा बेंजोइल फ्री रेडिकल बन चुका है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम C6H5COOH लिखते हैं तो वो बेंजोइक एसिड होता है ना, और अगर C6H5COO माइनस लिखते हैं, ठीक, तो उसको बेंजोएट आयन कहते हैं। देखना C6H5COOH इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और अगर देखिए, अगर इसको हम ऐसे लिखें C6H5COO माइनस, तो ये बेंजोएट आयन होता है, बेंजोएट आयन, ध्यान देना, बेंजोएट, OATE सफिक्स जो है उसको मैंने यहां पर क्या किया है, ठीक, अंडरलाइन कर दिया है। यहां पर देखिए ओइक एसिड था, यहां OAT है, लेकिन बेटा अगर यही C6H5COO पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइल। क्या बोलेंगे? बेंजोइल। क्या बोलेंगे? बेंजोइल। ओइल लग जाएगा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर बेंजोइल क्लोराइड नहीं बोलेंगे, है ना, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड कब बोलते हैं? जब C6H5COCl होता है, उसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल आपके सामने क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया। बात समझ में आ बच्चों? कोई डाउट किसी को? तो बच्चों को समझ में आ रहा है बेंजोइल फ्री रेडिकल क्या होता है? गुड इवनिंग बच्चों सभी लोग, ठीक है, जो भी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तुरंत के लिए उनको भी। आइए देखिए क्या है। अब ये जो दो बनेंगे मॉलिक्यूल ऐसे, क्यों? क्योंकि यहां पर दो बनने वाले हैं, तो दो बेंजोइल फ्री रेडिकल बनेंगे। अब ये फ्री रेडिकल जो बेंजोइल है, ठीक है, ये बेंजोइल फ्री रेडिकल अब एक बार फिर से अपने आप में ही क्या होगा, एक बार फिर से टूटेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल के बच्चे एक खासियत और होती है बेंजोइल फ्री रेडिकल जैसे है, या कोई भी फ्री रेडिकल हो, कि वो अपने से छोटा फ्री रेडिकल भी बना सकता है, ठीक, मतलब अपने आप में डीकंपोज हो सकता है, सेल्फ डीकंपोजिशन इसका हो सकता है, सेल्फ डिसोसिएशन इसका हो सकता है, होमोलिटिक, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा होके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। बात समझना, ठीक है। तो क्या होगा, अभी यहां पे जो C6H5COO फ्री रेडिकल देख रहे थे, अब यहां पर इसमें सेल्फ डिसोसिएशन होगा, और वो कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, आखिर सेल्फ डिसोसिएशन कैसे हो रहा है? ध्यान से समझना। देखो, एक जो फ्री रेडिकल है वो दूसरे फ्री रेडिकल पे अटैक कर सकता है, डेफिनेटली है। एक फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल पे अटैक कर सकता है, और ये भी मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी कि एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के न्यूट्रल बना दे, है ना। लेकिन जब उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होने पे बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड बनने की बजाय, है ना। तो क्या होगा, यहां पर जो ये बॉन्ड देख रहे हो C6H5 और C के बीच का, ये वाला बॉन्ड भी बच्चों फ्री रेडिकल की तरह ही होमोलिटिक फिशन की तरह ही टूटता है, और होमोलिटिक फिशन होकर के इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये C6H5 बनेगा, यानी कि इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, C6H5 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूं, इधर C डबल बॉन्ड O लिखेंगे बेटा ऊपर, और इस कार्बन पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके साथ जुड़ी ऑक्सीजन पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर आपको समझना यह है कि ये जो आपने यहां देखा, ठीक है, C6H5, इसको हम कैसे शो करते हैं, रिंग की फॉर्म में। ध्यान देना, रिंग कैसे बनाते हैं, इस तरह से अगर बेंजीन रिंग बनी हो, ठीक है, और इसके साथ में यहां पर COO फ्री रेडिकल था, तो अब जब ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो डेफिनेटली ये बेंजीन रिंग बना देंगे, जैसे उस तरीके से यहां पर आप फेनिल ग्रुप का, फेनिल फ्री रेडिकल कहेंगे इसको, यानी कि ये फेनिल ग्रुप जैसे होता है उस तरीके से C6H5 फ्री रेडिकल बना, इसे हम बोलते हैं फेनिल फ्री रेडिकल। ये बेंजीन नहीं है, ये फेनिल फ्री रेडिकल है। बेंजीन से बेंजीन नहीं बनता बेटा, ध्यान देना, फेनिल फ्री रेडिकल। जितने भी बच्चे क्लास में हैं या जो लोग बाद में भी वीडियो, ठीक है, अपलोडेड देख रहे हैं, ठीक है, वो सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या क्या रखेंगे ध्यान,
कि C6H5, ठीक, C6H5 जो है अगर यहां पर बॉन्ड लगा है तो ये फेनिल है। और बेंजिल जो होता है, बेंजिल किसे कहते हैं ध्यान देंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में अगर CH2 जुड़ा है तो इसको बेंजिल कहते हैं। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं, ये बेंजिल है ना, ठीक है। और अगर यहां पर बेटा ऐसे हो कि बेंजीन रिंग के साथ में एक कार्बन के साथ एक H हो, 2 वैलेंसी खाली होंगी, तो इसको बेटा हम बोलते हैं बेंजल, बोलते हैं बेंजल। और अगर तीनों वैलेंसी कार्बन की खाली होंगी, यानी उससे H नहीं जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बेंजो। ध्यान देंगे, इसको बेंजो बोला जाता है, BENZO, बेंजो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बेंजो, बेंजल, बेंजल, है ना। इसके अलावा फेनिल क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो अभी फेनाइल फ्री रेडिकल बनेगा साथ में, ठीक है। अब चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो कि ब्रैकेट के अंदर है सब दो मॉलिक्यूल है, 2 ही हमारा क्या था, ठीक है, बेंजोइल फ्री रेडिकल। अब 2 ही क्या बनेगा, फेनिल फ्री रेडिकल। और 2 ही क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा अगर ध्यान से देखो तो क्यों, क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, डबली बॉन्डेड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, मतलब कि CO2 बन जाएगी। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो इस तरीके से अगर देखोगे बेटा, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड है फ्री रेडिकल, बेंजीन से बना हुआ अगर हो कोई फ्री रेडिकल, तो वो उसमें से अगर H निकल जाता है बेंजीन में से, तो उसको आप फेनिल बोलोगे, ठीक है। तो फेनिल अगर कार्बोकेटायन है तो फेनिल कार्बोकेटायन हो जाएगा, अगर वो कार्बेनायन बन रहा है तो आप बोलोगे फेनिल कार्बेनायन है, और अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, फेनिल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो ये फेनाइल फ्री रेडिकल बना, और फेनिल फ्री रेडिकल बेटा जो हमारा है, अब ये अटैक करेगा HBr के मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। यहां तक ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लें बहुत जल्दी से बच्चे। अब इसके आगे हम चलते हैं, बहुत जल्दी से इसके आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया। यहाँ किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी डाउट है तो बोलिए तुरंत, जितने बच्चे क्लास में हो। यहाँ कोई भी डाउट है तो बताएं मुझे जल्दी से, लेट मी नो। कोई डाउट किसी को भी नहीं, वेरी गुड। आइए देखते हैं, तो अभी क्या होगा इसमें। अब जो आप फेनिल फ्री रेडिकल देख रहे हो, यानी कि C6H5, अब ये C6H5 अटैक करेगा HBr के ऊपर, ठीक है। यहां इसको ऐसे देख लेंगे, जो हमारा C6H5 बना है, ये C6H5 फ्री रेडिकल जो बना है, अब ये HBr के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यानी कि ये यहां से हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन के क्रम में, फ्री रेडिकल एडिशन के क्रम में जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट था HBr, उस अटैकिंग रिएजेंट का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, यानी कि ये स्टेप 1 जो हमारा है वो अब यहां पे स्टार्ट हो गया है। तो अब स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 का बी पार्ट क्या, पहला स्टेप 1, तो स्टेप 1 का ए पार्ट क्या था, ठीक, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फेनिल फ्री रेडिकल। फेनिल फ्री रेडिकल के जनरेशन के बाद में क्या जनरेट होगा बच्चा, आंसर है अब जनरेट होगा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, ठीक है। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जो है जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि H और Br, ठीक है, की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर जरूर है, लेकिन मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी, जब वो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा, और होमोलिटिकली टूटेगा तो अब ये भी H और Br के बीच में होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन होने से क्या होने आ रहा है, बहुत क्लियर है सबको, ठीक है, कि यहाँ पर H और Br ये दोनों फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएंगे, क्या बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों फ्री रेडिकल में से कौन सा फ्री रेडिकल इस फेनिल के साथ जुड़ करके और न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएगा, और कौन सा नया फ्री रेडिकल बनेगा। तो बच्चों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत जो है लिखिए, अगर जो बच्चे जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर जो फेनिल है फ्री रेडिकल, ये H या Br में से किसके साथ जुड़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके लिखिए, ठीक है। स्क्रीन में देख रहा हूं अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, ठीक है, बहुत जल्दी से आ जाइए सभी लोग जल्दी से क्लास में, बहुत जल्दी से, और बच्चों को भी इन्फॉर्म करिए और बताइए मुझे कि यहाँ पर
H और Br फ्री रेडिकल में से किसके साथ ये C6H5 जुड़ेगा? आंसर अभी तक किसी ने भी मुझे पोस्ट नहीं किया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन किसके साथ जुड़ेगा। तो बेटा आंसर यहाँ पर यह है कि ये H फ्री रेडिकल ये फेनिल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा और इससे बेंजीन बन जाएगी और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। क्वेश्चन उठता है यहाँ पे H ही क्यों जुड़ा, Br क्यों नहीं जुड़ा? तो इसका आंसर है कि जो C6H5 फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये और जो Br फ्री रेडिकल है इसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड था, अगर ये बॉन्ड बनता, ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होता। लेकिन अभी अगर ये फेनिल फ्री रेडिकल के साथ में अगर H फ्री रेडिकल जुड़ करके और ये बेंजीन बनाता है तो बेटा ये बेंजीन बहुत स्टेबल होती है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू, ठीक है, ब्रोमो, ठीक है, बेंजीन या मतलब जो एरिल ब्रोमाइड है उसकी तुलना में जो बेंजीन खुद है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है बेटा। तो इसलिए हम इसको यहां पर क्या करेंगे, इस स्टेप में बेंजीन बनाएंगे और साथ में जिसको फ्री करेंगे वो क्या होगा, बेंजीन के साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल, हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमारा जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल था अब वो बेटा जनरेट हो गया है ना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमारा अटैक करेगा किस पर, एल्कीन पे, ठीक है। ये एक्चुअली इसका मैकेनिज्म आप 11th में पढ़ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 11th में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई होगी, कोविड की वजह से आपने पढ़ाई तो जरूर की होगी लेकिन उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई जितनी कि आप रेगुलर पढ़ के कर पाते हो, आई थिंक सो। तो इस वजह से उस समय आप इतना जल्दीबाजी में पढ़ नहीं पाए होगे सारी चीजें। और अभी अगर एनसीईआरटी ओनली फॉलो कर रहे हो तो उसमें तो कहीं मैकेनिज्म दिया नहीं है ना, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कन्वर्जन जो है उसमें एप्लीकेशन ही इसी का लग रहा है। बहुत सारे कन्वर्जन ऐसे कन्वर्जन की क्लास में आप देखोगे कि जितने भी कन्वर्जन है बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन है जहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन लग रहा है, यानी कि HBr का एडिशन होना जरूरी है और वहां पर एसिमेट्रिकल एल्कीन है और HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराने से ही वहां पर आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पता है तो बेटा फिर वहां पर दिक्कत आती है, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं, किसी बच्चे ने कुछ मैसेज किया है, स्क्रीन शो कर रही है, ठीक है, वेरी गुड, यस, फोटोन क्लासेस, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू, ओके। तो यहां देखिए क्या है, ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये बन रहा है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब हमारा अटैक करेगा एल्कीन पर। मतलब मैंने पहले ही पिछली क्लासेस में क्लियर कर दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और सबस्ट्रेट कौन है, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिज्म, इसमें सबस्ट्रेट याद रखना बच्चों एल्कीन है और आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन है, आंसर है HBr। लेकिन HBr जो है वो HBr H प्लस Br माइनस में नहीं टूट रहा है, वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में टूट रहा है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, वो बी पार्ट था बेटा जिसमें Br फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था, इसका नाम क्या लिखेंगे, जनरेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, जनरेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है, Br फ्री रेडिकल लिखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब एल्कीन पे Br फ्री रेडिकल का अटैक होगा, ठीक है, क्या लिखोगे, अटैक ऑफ Br फ्री रेडिकल ऑन, क्या किस पर अटैक होगा, ठीक, एल्कीन। और एल्कीन कैसी है बेटा, ठीक है, आंसर है एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि उसके दो बराबर पार्ट नहीं किए जा सकते, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा घर बनवाए, बहुत ही अच्छा बहुत सुंदर घर बनवा दे और उसके दो बेटे हों और किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि अगर बच्चे बोले कि नहीं हम तो अब अलग अलग रहेंगे और घर को बांटना पड़े, तो पता चले कि सब कुछ जो है पापा ने एक एक चीज बनवाई है, डबल बनवाया, नहीं तो वो सिमेट्री में तो है नहीं, तो इसलिए वो घर बांटा तो नहीं जाएगा, बच्चे अपना अपना घर खुद बनाएंगे, ठीक है, और उस घर में मम्मी पापा रहेंगे, है ना।
बिल्कुल सही। तो देखिए क्या होगा, अटैक ऑफ Br फ्री रेडिकल ऑन एल्कीन कैसे करोगे, ध्यान से देखना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब इस पर Br फ्री रेडिकल का अटैक होगा, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, ठीक है। तो Br फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक, क्या नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। यहां पर कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा। होमोलिटिकली टूटने का मतलब है कि डबल बॉन्ड में का जो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड हमारा जो है वो होमोलिटिकली टूट करके दोनों कार्बन पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब दोनों कार्बन पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, अब ये Br फ्री रेडिकल इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे जुड़ना चाहिए। कौन से कार्बन पे जुड़ना चाहिए, जिस कार्बन पर जुड़ने से एक नया फ्री रेडिकल जो बना वो ज्यादा स्टेबल हो गया, वही फ्री रेडिकल बनेगा। बस फिर से सुनिए, अभी ये Br फ्री रेडिकल उस कार्बन पर अटैक करेगा, या इस पर या इसमें से कौन से पर अटैक करेगा, जिस पर अटैक करने से बना हुआ जो फ्री रेडिकल नया बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो। अभी आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आंसर है कि आप, ठीक है, रफ पेज पे, ठीक है, जहां रफ वर्क कर रहे हो दोनों कार्बन पर जोड़ करके Br रख दो। फिर उसके बाद में देखो कि जहां पर आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी रखा हुआ है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ में कितने अल्फा H हैं, बस ये काउंट कर लो। फिर से बोलता हूं, आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है जो मैं कर रहा हूं। पहले देखिए, पहला भी ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, Br फ्री रेडिकल इसके साथ जोड़ दिया मान लेते हैं, तो यहां पर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया बच्चा। अच्छा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, इसके साथ अल्फा H कितना है, अल्फा H कितना है, ओनली 1 है क्या, एक ही है, कितना अल्फा H, एक ही है। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा भी क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाता और यहां पर CH2 के साथ क्या हम जोड़ देते, Br। अब बच्चों बताओ मुझे कि ये कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल है, आंसर है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। कौन सा फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। अब बच्चा देखोगे तो आपको कितने अल्फा H मिल रहे हैं, आंसर बताइए कितने अल्फा H मिल रहे हैं, ठीक है। यहां से अल्फा H कितने हैं, 3 है, 1 2 3 3 H है। यहां पे कितने अल्फा H देख रहे हो, यहां पे अल्फा H है बच्चा 2, यहां पर 2 H आपको अल्फा मिल रहे हैं, यहां से 3 मिल रहे हैं, तो यहां पर टोटल अल्फा H कितने हैं, टोटल अल्फा H कितने हैं, 5 है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखना, आगे हम जो जीओसी आपको पढ़ाएंगे, जीओसी कमाल की पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता मत करिए। आज तक मेरा वादा है आपसे, आज तक जो कुछ भी इस YouTube की दुनिया में नहीं है वो मैं सामने लेके आ रहा हूं, ये मैं गारंटी देता हूं। कुछ भी यहां छुपा के नहीं रखना है मुझे, जो कुछ है वो यहां इस सफेद बोर्ड पे लिख करके आपके माइंड में ट्रांसफर कर देना है। ये बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो जीओसी कमाल के लिए लेकर के आ रहा हूं, उसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, कहां कहां वो काम करता है, पूरी डिटेल मिलेगी। और 1 जनवरी का बस इंतजार करिए आप, 1 जनवरी आने दो, ठीक है। 1 जनवरी 2023 आपको उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के देंगे, और आपका आने वाला साल जो है, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर आ रहा है, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करवाएंगे आपकी सक्सेस के साथ। सक्सेस बोलनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ओके, सक्सेस बोलती है यार, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है, ओके। हम लोग डेफिनेटली इसी मंच पे, इसी एलिमेंट एड्यूटेक के इसी तरीके की क्लास को, ठीक है, फिर जब 31 दिसंबर आएगा 2023 का, फिर डिस्कस करेंगे। और वादा करिए, आज हम लोग 300 सब्सक्राइबर पर हैं, और तब कितने होंगे, 30 मिलियन पे हम लोग पहुंचेंगे, 30 मिलियन तक पहुंचेंगे, क्योंकि एलिमेंट एड्यूटेक एक समंदर से भी बड़ा, ठीक है, विद्या का मंदिर बनने जा रहा है। और इसमें आप सभी बच्चे जो है पढ़ेंगे बिना किसी तरीके की परेशानी के, आपसे मेरा वादा है, ठीक है। कैरियर बनाते हैं बच्चों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको हम देने जा रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हर चीज बहुत आसानी से मिलने जा रही है,
ठीक है, और वादा करिए आप लोग क्लास बहुत अच्छे से हमेशा करेंगे, पंक्चुअल रहेंगे क्लास में, हमेशा टाइम से आएंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों को इन्फॉर्मेशन, ताकि जो बच्चे डिवॉइड हो रहे हैं एजुकेशन से, नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन जिनको नहीं मिल पाती है, उनको वीडियो डाउनलोड करके दीजिए, किसी भी तरीके से दिखाइए, लेकिन उन तक एजुकेशन को बच्चों जरूर पहुंचाओ। हमारे देश में एजुकेशन बहुत कम है अभी भी, ठीक है। और बहुत दुख होता है जब मैं छोटे छोटे बच्चों को कहीं पर भी देखता हूं, ठीक है, फुटपाथ पर भी कई बार मैंने देखा है, तो मेरा मन करता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। वो आखिर कैसे कर सकते हैं, वो हम उनको कुछ भी अकेले एक दो बच्चों को पढ़ा के कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं पूरा इंडिया हमारा एडुकेट हो, और एलिमेंट एडुटेक का यही मकसद है बच्चों, ठीक है। आ जाओ फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अल्फा एच क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बैकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो स्टेबिलिटी देता है फ्री रेडिकल को भी, और वो स्टेबिलिटी देता है किसको और बच्चों, वो कार्बोकेटायन को भी देता है। हालांकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जर्नी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक। अभी आपने देखा कि ये दोनों फ्री रेडिकल में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर है जो नीचे मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है, ये फ्री रेडिकल जो सेकेंडरी है ये ज्यादा स्टेबल है। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल को देख करके आप समझ गए होंगे कि Br हमने कहां जोड़ दिया है, टर्मिनल एंड पे जोड़ दिया है, यानी ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड बन रही है। और जबकि कल जो बताया था उसके मुताबिक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन रही थी। ध्यान दीजिए, पीछे नोट्स चेक करिए, कल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ था। यहां मैं साइड में लिख देता हूं या यहां पर लिख देता हूं CH डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ HCl का एडिशन अगर हम कराते थे तो CH3 CHCl यहां पर सेकेंडरी कार्बन पर लग रहा था, और फिर यहां पर CH3 यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा था। लेकिन यहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनने जा रहा है, क्योंकि अभी स्टेप थर्ड जो होगा हमारा, स्टेप थर्ड बच्चों जो होगा, क्या विजिबल है, क्या रेड इंक बहुत अच्छे से विजिबल है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं ना है रेड इंक में, रेड इंक विजिबल है या ब्लैक से ही लिखो ओनली, ठीक है। कमेंट करके बताएं क्या रेड इंक से आप कंफर्टेबल हैं, बोले ओके है, ठीक है। चलिए तो फिर मैं यहां पर इसको ब्लैक से थोड़ा सा मेंशन करता हूं। अभी क्या होगा स्टेप थर्ड में, अटैक ऑफ, अब क्या होगा बच्चा, अटैक ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। देखिए अब ये टॉपिक में जो स्टेप थर्ड आ रहा है ना, ठीक है, स्टेप थर्ड के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो स्टेप थर्ड है उसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन है, तो आंसर है इसमें अटैक ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, किसके ऊपर अटैक कर रहा है, आंसर है HBr के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, ऑन HBr, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी HBr पर अटैक कर रहा है। अब अच्छा HBr ध्यान देना, अब जो HBr है उसमें कैसा फिशन होगा, आंसर है उसमें अब फिशन होगा किस तरीके का, होमोलिटिक फिशन होगा। इस बार फिर वैसे ही हुआ जैसे आपने पहली क्लास में एल्केन के हेलोजिनेशन के केस में देखा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, कि इनिशिएशन एक बार हो गया, हेलोजन का मॉलिक्यूल टूट गया फ्री रेडिकल में, उसके बाद हेलोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं थी, उसके बाद में वो दूसरे फ्री रेडिकल से अपने आप टूटते जाता है। तो यहाँ पर भी HBr का क्या होगा, अब हमको यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड की नीड नहीं है HBr को तोड़ने के लिए, डन। अब फेनिल फ्री रेडिकल जो अटैक कर रहा था, जो फेनिल फ्री रेडिकल पहले HBr पे अटैक कर रहा था, अब इसकी नीड नहीं है। अब कौन अटैक कर रहा है, अब यही हमारा ये जो देख रहे हैं सेकेंडरी, ठीक है, फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल ये अटैक करेगा HBr पर, बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, एक H फ्री रेडिकल दूसरा Br फ्री रेडिकल, 2 बनेंगे। इन दोनों फ्री रेडिकल में से कौन सा फ्री रेडिकल अब जुड़ना चाहिए, आंसर है ड्यू टू स्टेबल बॉन्ड या मोर स्टेबल बॉन्ड, ठीक है, मोर स्टेबल बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, C बॉन्ड H विल बी प्रीफर्ड। देखिए जितना बॉन्ड छोटा होता है उतना ज्यादा बॉन्ड की लेंथ जितनी कम होती है उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड बनते में एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा,
इसलिए यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। मैं यहां पे H लिख देता हूं बच्चे, ठीक, और फिर यहां पे CH2 Br होगा और एक Br फ्री रेडिकल फिर से फ्री बच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों देखोगे कि ये आप देख पा रहे हो कि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका, ठीक है, एडिशन ऑफ HBr टू एन एसिमेट्रिकल एल्कीन था इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसको हम खैरेश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन ऑफ HBr या हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन भी कहते हैं। तो यहां पर जो रूल लग रहा है, यहां रूल कौन सा लग रहा है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, इसको मार्कोनिकोव्स की स्पेलिंग जो है ये स्पेल दोनों तरीके से किया जाता है। ठीक, आप बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा एंटी मार्कोनिकोव्स, चाहे मार्कोनिकोव्स हो तो कोव्स KOV भी मिलेगा और KOFF भी आपको मिलेगा, दोनों सही है, इसमें कंफ्यूज मत कभी होइएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, आपको ध्यान देना है। क्लियर है, एंटी मार्कोनी, ठीक, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, और दूसरा मार्कोनिकोव्स जो रूल था वो आप सभी लोग पढ़ ही चुके थे, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को, या इसी को खैरेश इफेक्ट भी कहते हैं, खैरेश इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं बच्चे, रूल क्या है कि जब कभी HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन पे होगा तो H एटम जो है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, और Br उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। या यूं कहें कि Br वहां जुड़ेगा जहां पर लेस सब्स्टिट्यूशन है और H वहां जुड़ेगा जहां पर मोर सब्स्टिट्यूशन होता है। आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में बच्चों को आ गया है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड एल्कीन के साथ में हेलोजन एसिड का कैसे एडिशन होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ऑफ एडिशन जो है या खैरेश इफेक्ट केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक, ये बाकी किसी भी हेलोजन एसिड के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये एप्लीकेबल केवल HBr के एडिशन के लिए है। क्लियर है बच्चों। इसके 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस केस में अब आज उसके बाद में हम लोग कौन सी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, ठीक, हेलो एल्केन। ठीक है, जल्दी से इस क्लास को देखते हैं, कितना टाइम हुआ इस क्लास में, कितनी देर से क्लास चल रही है, कितने बच्चे हैं हमारे साथ, जल्दी से जरा चेक कर लेते हैं मेरे साथ। अभी बच्चों अभी केवल 40 मिनट की क्लास हुई है। ठीक है, हाँ, अच्छा प्रतीक तुम पूछ रहे हो कि फिर से Br2 नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान देना यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, जैसे ये Br फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये Br फ्री रेडिकल है, तो Br फ्री रेडिकल, 2 Br फ्री रेडिकल अगर कहीं भी मिल जाएंगे तो Br2 बना सकते हैं, डेफिनेटली Br2 बना सकते हैं। और Br फ्री रेडिकल किसी H फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के, H फ्री रेडिकल हालांकि वहां पर क्या है, फ्री है ही नहीं, ठीक है, तो Br फ्री रेडिकल मिलकर के आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे ही Br फ्री रेडिकल आपका किसके साथ मिलकर, ठीक है, ये इसके साथ भी माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ये मेजर जरूर बनाएगा। इसके अलावा एक जो है विसिनल डाइब्रोमाइड भी बनेगा, लेकिन वो माइनर बनेगा, बहुत ट्रेसेस में बनेगा। ठीक है, विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन भी होना चाहिए और होता है, लेकिन वो ट्रेसेस में होता है, उसको यहां पर मेंशन नहीं किया जाता है। क्लियर है। आइए तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत जल्दी से, और जैसे क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अल्कोहल से कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चे, जितना टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके बाद आगे नोट कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हैं, ध्यान देंगे। जैसे मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर बच्चे हमें एक एल्कीन दी गई है इस तरह से, और इस एल्कीन के साथ में हमें HBr का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं, ठीक, राइट साइड से 1 2 3 4 और 5। आपको आंसर ये देना है कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ओनली मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। प्रोडक्ट के नाम मैं लिख देता हूं, ठीक, ऑप्शन वाइज क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन यहां पर पॉसिबल देखते हैं।
ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए आपके साथी मिलकर बनाते हैं, कैसे बनता है ऑप्शन। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, ठीक है, एक बार दूसरे कार्बन पर H जोड़ेंगे और तीसरे कार्बन पर Br जोड़ेंगे। तो दूसरे कार्बन पर अगर हम H जोड़ेंगे और Br ठीक तीसरे कार्बन पर जोड़ेंगे तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पर Br बीचों बीच में तीसरे नंबर पे आएगा। तो हम पहला लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 5 कार्बन नहीं क्या कितना है 5 है, तो 3 ब्रोमो पेंटेन लिखेंगे बेटा हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, उसके बाद 3 ब्रोमो के बजाय 2 ब्रोमो पेंटेन बना, क्या बना देंगे 2 ब्रोमो पेंटेन बना देंगे। अब उसके बाद में क्या करना, ध्यान देना बच्चों, ठीक, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देते हैं कि एक कार्बन पर हम यहाँ पर H जोड़ते हैं और Br कहीं दूसरे कार्बन पे इधर कहीं दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 ब्रोमो पेंटेन, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, और चौथा लिख देते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमो एंड 3 ब्रोमो पेंटेन इज फॉर्म्ड। सबसे सही आंसर कौन सा है, जल्दी से मेंशन करें, सबसे सही आंसर कौन सा है। देखें बच्चों ने क्या आंसर दिया है, सबसे सही आंसर कौन सा है, जल्दी से। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, अभी आंसर बताना एक साथ। दूसरा क्वेश्चन तब तक मैं लिखता हूं, जल्दी से बच्चे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और इसको भी हम कर देते हैं यहां पर CH3। ठीक है, तो अब आपको इसके साथ में HBr का एडिशन करवाना है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाना है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसका नाम बताना है। फिर से हम यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, पहले एक Br हम बिल्कुल यहाँ पर इस कार्बन पे जोड़ते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसकी पहले 1 2 3 4 5, यानी कि इसका नाम क्या है, ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 3 डाई मेथाइल, ठीक है, डाई मेथिल, ठीक, 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन आएगा। IUPAC हम लोग सीखेंगे, ठीक है, GOC में। और अब यहां पर देखेंगे कि इसके साथ में जब HBr का एडिशन होगा तो एक बार क्या करेंगे, 2 पे जोड़ेंगे H और 3 पे जोड़ेंगे Br। तो जब 3 पे Br जोड़ेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अब देखोगे 3 पे Br जोड़ते ही 1 2 3 पे 2 साइड चेन हो जाएंगी, ठीक है, और ये 4 पे आ जाएगा। और इधर से देखोगे तो 1 2 3 पे 2 साइड चेन आएगी। तो लोवेस्ट सम रूल लगता है IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसमें हम जोड़ेंगे जब इधर से तो नंबरिंग भी इधर ही से करेंगे, 1 2 3 वाली साइड से ही चलेगी। तो हम लिखेंगे उसको क्या, ठीक है, 3 पे तो 3 पे ब्रोमो होगा, है ना, और 2 3 पे डाईमेथिल होगा। हम लिख देंगे 3 ब्रोमो, एक प्रोडक्ट लिखते हैं 3 ब्रोमो, ठीक, हाइफन देके 2 हाइफन देके डाईमेथिल, ठीक है, और उसके बाद में क्या लिख देंगे, पेंटेन। पहला प्रोडक्ट ये बना। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 2 पे ही जोड़ेंगे Br, तो इस बार क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर हाइफन दे करके, और 2 और 3 पे दोनों पे क्या है, यहाँ पे 2 2 डाईमेथिल नहीं था, 2 3 डाईमेथिल था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो, ऊपर वाले केस में 2 3 डाईमेथिल था, अभी भी 2 3 डाईमेथिल ही रहेगा। तो 2 3 डाईमेथिल पेंटेन। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन सी में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ठीक ऐसा करेंगे कि यहां पर लिख देते हैं 1 ब्रोमो 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, और चौथे में लिख देते हैं मिक्सचर ऑफ A एंड B। ठीक है, अब बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन भी ऑब्जर्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं ताकि आप एक साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए, एक साथ कुछ ना कुछ करेंगे प्रैक्टिस तो कुछ उसमें से सीख पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखेंगे एक क्वेश्चन और, इसमें क्या करेंगे हम साइक्लोएल्कीन लेंगे और साइक्लोएल्कीन लेने के बाद में यहां पर हम जोड़ देंगे CH3।
ठीक है, CH3 जोड़ देंगे और इसके बाद में बेटा, ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे HBr दिखाते हैं और HBr के साथ में पर ऑक्साइड दिखाते हैं और अब इसके साथ में प्रोडक्ट हम पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे बन सकता है प्रोडक्ट, क्या बन सकता है, ध्यान से समझ। इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, पहला सवाल उठता है नंबरिंग होगी कहां से, तो आंसर है नंबरिंग होगी कहां से, 1 2 3। तो यहां पर क्या है, 3 मेथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन है, नाम इसका क्या है, 3 मेथिल साइक्लोहेक्स 1 ईन है ना। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड जो है ना उसको कहां रखते हैं, ठीक, छोटे नंबर ऑफ कार्बन के बीच में, जिसमें मतलब उसकी पोजीशन कम नंबर ऑफ कार्बन का समाता हो, मतलब लोवेस्ट समाता हो उन दो कार्बन की पोजीशन का जिनके बीच में वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो लोवेस्ट समाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इधर से तो 1 2 3 करते तो 2 और 3 5 आता, लेकिन 1 2 3 चलेंगे तो 1 और 2 का सम कितना है, 3 आ रहा है। उसमें से छोटा वाला कार्बन लिखते हैं, मतलब लेसर जो स्मॉलर नंबर है वो लिख करके उसको डिनोट करते हैं। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आंसर है या तो 1 पे जुड़ेगा, ठीक, Br, या जुड़ेगा 2 पर Br, है ना, यही है। तो 1 पे जुड़ेगा Br या 2 पर जुड़ेगा Br, देखते हैं कहां पर जुड़ेगा Br, आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, ऑप्शन में लिख दूंगा, लेकिन आप ट्राई करिए तब तक। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन, क्या नीचे वाला दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सभी बच्चों को, बिल्कुल दिख रहा है ना। नीचे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो, फिर यहां लिख दूंगा। ठीक है, जल्दी से मेंशन करिए अपने अपने आंसर, बहुत जल्दी से। प्रतीक तुमने आंसर दिया पहला 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन आपने किसका आंसर दिया है, क्या 3 ब्रोमोपेंटेन आंसर आपने दिया है किसी का, ऊपर वाले का आंसर आपने 3 ब्रोमोपेंटेन दिया है। अगर ऊपर का 3 ब्रोमोपेंटेन दिया है तो आंसर जो है वो, ठीक है, गलत होगा, क्योंकि ये यहां पर दोनों बनते हैं, मतलब जब भी एंटी मार्कोनी कोऑर्डिनेशन भी होता है तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, मेजर प्रोडक्ट के केस में कौन सा आता है, ठीक, एंटी मार्कोनी कोऑप वाला जो है प्रोडक्ट वो आता है मेजर, है ना। ठीक है, तो मेजर बनेगा, तो माइनर तो बनेगा ही बनेगा साथ में, ये दोनों बनेंगे। अब हालांकि इसमें क्या है, ये आप समझ रहे हो कि इस केस में, ठीक है, दोनों बनेंगे, मतलब कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको तोड़ दिया, फ्री रेडिकल बना दिया, देखेंगे ध्यान से, इसको हमने फ्री रेडिकल बना दिया। अब आप देख रहे हो कि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है ना, लेकिन देखेंगे कि ज्यादा अल्फा एच किसके साथ में मिलने वाले होंगे, तो देखो अगर 2 वाले फ्री रेडिकल को मैं छोड़ दूं तो हमें यहाँ से 2 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे, कुल मिलाकर के कितने मिल जाएंगे, 5 अल्फा एच मिल जाएंगे। तो मैं जोड़ूंगा कहां पर, Br को, पहले Br को मैं बीच में जोड़ूंगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया बेटा, ठीक, तो इसके बाद क्या होगा बोलो, और पहले कौन जुड़ता है, Br, सबसे पहले कौन जुड़ता है, Br जुड़ता है कि H जुड़ता है, पहले Br जुड़ता है, तो मैंने यहाँ पे CH पे Br जोड़ दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और इसको इस तरीके से कर दिया। अब बताओ ये कैसा फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है, लेकिन इसके साथ अल्फा एच देखोगे तो कितना, 3 और 1 4 है। ओके, समझना, अभी H नहीं जुड़ा है, Br जुड़ा है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, लेकिन इसके साथ अल्फा एच कितना है, आंसर है 3 यहां से 1 यहां से 4 है ना, 4 है कि नहीं, 4 है ना। और इसके अलावा अगर देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर बीचों बीच में, ठीक, हम जोड़ते हैं यहाँ पर Br, यहाँ जोड़ करके बीच वाले कार्बन को बना देते फ्री रेडिकल, तो फिर यहाँ पे इस तरह से CH के साथ Br बॉन्ड CH3 आता, ठीक है। तो अब इस केस में भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्या है, इस केस में भी कैसा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ही है, ये भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और इसके साथ अल्फा एच कितने हैं, आंसर है इसके साथ अल्फा एच है केवल 3, यहाँ 3 अल्फा एच है बेटा, तो 3 अल्फा एच वाला जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, या यूं कहें वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसमें मोर अल्फा एच है, ज्यादा स्टेबल है, वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेजर बनेगा, तो मेजर कौन सा बना, 3 ब्रोमोपेंटेन, ये बना मेजर, है ना, ठीक, क्या बना मेजर, और 2 ब्रोमो, ठीक है, पेंटेन क्या बना माइनर, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मेजर प्रोडक्ट पूछता,
ठीक है, यही चीजें हैं, देखिए यही चीजें हैं। अब जो बच्चा इस क्लास को कर रहा होगा वो आज के बाद इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेगा। अभी तक वो अगर मतलब जो है ब्लंटली कर रहा था, ठीक है, तो ब्लंटली अब नहीं करेगा, है ना, शार्पली करेगा। वो सोचेगा कि ये पूछ क्या रहा है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, हमेशा अपने क्वेश्चन में कि वो मेजर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं ना पूछ रहा है, केवल मेजर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, ये बात ध्यान रखना। मेजर बोल रहा है इसका मतलब है कि ठीक केवल सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और अगर बोल रहा है विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, है ना, तो आप उसमें देख लीजिए मेजर माइनर दोनों बनेंगे, और कितने बन सकते हैं उसकी संख्या। ये जेई एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये इंटीगर बेस्ड क्वेश्चन होता है, 0 से 9 के बीच में इसका आंसर आता है। वैसे क्वेश्चंस के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक से आइसोमर पूछता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन हो सकता है ना, ठीक है। मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से वो इंटीगर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आखिरकार, है ना, ठीक है, आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं, अब सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं बच्चों ने क्या दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिर्फ प्रतीक आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे जो है क्लास में आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर दें सभी लोग। ओके प्रतीक, हम सेटिस्फाइड हैं, आपने मेजर प्रोडक्ट बताया होगा, सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, लेकिन गलती ना हो आपसे इसीलिए बता रहा हूं मैं। चलिए देखिए दूसरे केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बहुत क्लियर है। दूसरे केस में भी आप इसी तरीके से देख लोगे जिसमें अल्फा एच ज्यादा होंगे। अगर मैं दूसरे कार्बन पे अल्फा एच देखूं तो दूसरे कार्बन के केस में अल्फा एच कितने आने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई अल्फा एच है, आंसर है कोई अल्फा एच नहीं है, इधर से 3 अल्फा एच है। अगर दूसरे कार्बन पे मैं सेकंड स्टेप में अगर एच को जोड़ता हूं तो उसकी बात कर रहा हूँ, 3 अल्फा एच है, तो इस केस में बी आर कहां जुड़ेगा, आंसर बी आर जुड़ेगा 3 पर, ठीक है। अब अगर मैं 2 पे बी आर जोड़ देता और सी पे एच अगले स्टेप में जोड़ता, तो फिर 2 पे बी आर जोड़ने से मेरे पास जो ये फ्री रेडिकल बनता उसके पास में कितने अल्फा एच होते, आंसर है 2 इधर से 3 इधर से, ठीक है, और उसके बाद में 5 अल्फा एच हो जाते, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी देता, यानी कि 2 पे जुड़ने से, बी आर के जुड़ने से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनता 2 पे बी आर जुड़ने से। तो इसका मतलब जो 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल पेंटेन है ये बनेगा हमारा मेजर, ठीक है, और 3 ब्रोमो वाला बनेगा माइनर, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात अगर करें तो मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बनेगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए ये 1 घंटे की क्लास पूरी होती है, हमने एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन बहुत अच्छे से सीख लिया है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत मेंशन कर दीजिएगा क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो रहा है। 15 मिनट के बाद क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, तुरंत अभी क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, जल्दी से ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, ब्रेक लेने के बाद में 15 मिनट के बाद में क्लास चलेगी, ठीक है, और जल्दी से क्लास में आ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक, ओके, थैंक यू।